संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सनय सागर जी महाराज की निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। विषय चल रहा था भगवान के दर्शन कैसे किए जाने चाहिए। महत्व को समझ करके, इंपॉर्टेंस को समझ करके हमारा समर्पण बढ़ता है। सामने वाला व्यक्ति यदि अपनी कीमत नहीं रखता है तो हम उसके प्रति समर्पित होते ही नहीं कभी, भले ही वो हमसे बड़ा भी क्यों ना हो। घर में रिस्पेक्ट आप किसका अधिक करते हैं? जो क्वालिटी अपने भीतर रखता है। हाँ, उम्र में बड़ा होने से झुक तो जाओगे, लेकिन अंदर जो डिवोशन है उसी व्यक्ति के प्रति आ पाता है जिसके भीतर कुछ होता है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो वह जिनके भीतर कुछ होता है लेकिन हमें पता नहीं रहता है, तब भी हमारा झुकाव उतना नहीं हो पाता है। भीतर कुछ हो और हमें ज्ञात हो जाए तो हमारा झुकाव, हमारा लगाव, हमारा समर्पण बढ़ते चले जाता है। हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है। यदि हीरा अनाड़ी के हाथ में आ जाए तो वो उसे कांच का एक पत्थर मान करके उपयोग करेगा। हो सकता उपयोग ना भी करे, फेंक दे, जबकि था वो हीरा। तो हीरे को परखने के लिए जौहरी की आवश्यकता होती है। बिना जौहरी बने हम अपने पास करोड़ों का हीरा रखें तो भी हमारी दृष्टि में उस हीरे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब देखना, वो स्टोन प्रीसियस स्टोन ही था, पहले भी था हीरा, और वैल्यू ज्ञात होने पर भी वो हीरा ही था। डिफरेंस कहाँ पे आ गया? अंतर कहाँ पर आ गया? हमें ये ज्ञात नहीं था, इस कारण हमने उसे यूं ही छोड़ दिया। तो दो एंगल होते हैं। एक, सामने वाला वैल्यूएबल है, लेकिन हमें भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारी परख होना बहुत आवश्यक है। वो दृष्टि पैदा करना बहुत आवश्यक है। आपको अपनी वैल्यू पता है? क्यों? कितने लोग अपनी वैल्यू जानते हैं? यदि हम आपसे पूछें आप अपनी कितनी कीमत आंकोगे, क्यों दीपक, क्या बताओगे? पूछ रहे हैं, आपकी दृष्टि में आपकी वैल्यू कितनी है? नमोस्तु। फिर क्या बताओगे? कितनी वैल्यू, आप क्या समझते हो अपने आप को? समझ रहे हो क्या गुरुदेव? बस एक अच्छा इंसान समझता हो। नहीं, अच्छा इंसान, पर वैल्यू कितनी समझते हो? स्वयं की वैल्यू? वैल्यू तो गुरुदेव जो आग दे। गुरुदेव जवाब दे। कितने लोगों ने अपनी कीमत समझी है? हाँ? आखिर क्या कीमत होगी स्वयं की? कभी सोचा? क्यों समझ, कितनी कीमत होगी आपकी? जितना दहेज मिला था उतनी? हाँ, मैरिज में जितना दहेज मिला था, ससुराल वालों ने जितना आका था उतना? 50 लाख 1 करोड़, तो कितनी कीमत? सोचा बहुत है, पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे। कितने लोगों ने सोचा है स्वयं की कीमत? गुरुदेव नमस्ते, इच्छा में गुरुदेव। वैल्यू का इन द सेंस हम यही समझते हैं, हम जितना अर्निंग कर रहे हैं, जितने लोग हम इकट्ठे कर लिए वो हमारी वैल्यू है। अच्छा, जितना पैकेज उतनी वैल्यू। हाँ, जो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर तो वैल्यूबल वही आदमी कैलकुलेट उसी से होता है। नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात नहीं कर रहा है। अंदर से आप अपने आप को क्या समझते हो? वो तो विचार ही नहीं हुआ, पहली बार विचार हो रहा है उस बारे में। दुनिया भी हमारी कीमत तब करती है जब स्वयं हम अपनी कीमत करना जानते हैं। दुनिया उसी का रिस्पेक्ट करती है जो स्वयं का रिस्पेक्ट करता है। दुनिया उसी से प्रेम करती है जो पहले स्वयं से प्रेम करता है। दुनिया उसी को चाहती है जो स्वयं को चाहता है। और विचित्रता देखें, अधिकांश लोग न अपने आप से प्रेम करते हैं, न स्वयं को चाहते हैं। और स्वयं को प्रेम न करने का कारण जानते हैं क्या?
इसलिए व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी कीमत स्वयं नहीं समझता। साइकोलॉजी है, हम उसे ही चाहते हैं जिसकी कीमत हम समझते हैं। आप अपने बेटी को क्यों चाहते हैं? चलो, जिन सबकी संतान है उन्हें क्यों चाहते हैं? कारण तो होगा। पड़ोसी के बच्चे को नहीं चाहते आप, चाहते होंगे तो बस वो तो फॉर्मेलिटी जैसे थोड़ा बहुत। अपनी बेटी को भी क्यों चाहते हो? हाँ, हमारा खून है, इस कारण मोह है, मोह के कारण चाहते हो। मोह तो इंटरनल रीजन हो गया, लेकिन बाहर में उनमें क्या देखते हो? कुछ तो देखते होंगे, कुछ नहीं देखते। मटेरियलिस्टिक यदि हम लाइफ को उठा करके देखें, उस कार को आप क्यों चाहते हो? कीमत बहुत है उसकी। आपकी दृष्टि में आपके संतान की भी कीमत होती है बात, तभी तो उसके प्रति वो आकर्षण का भाव। जो स्वयं को नहीं समझता, हाँ, तू जो चाहे तो उठे सीनियर सहरा सहभाव, तेरी कुदरत तो वो है जिसका ना कोई हद है ना कोई जवाब। दुनिया की कीमत हम बाद में आंक पाएंगे, पहले स्वयं की कीमत आंकना सीखो। जो स्वयं की कीमत नहीं आंक सकता वो क्या दुनिया की कीमत आंकेगा? जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो क्या दुनिया से प्रेम करेगा? स्वयं पर विश्वास पहले, दूसरों पर विश्वास बाद में। क्या आपको लगता है आपका एग्जिस्टेंस है, आपकी सोल का एग्जिस्टेंस है, आपकी आत्मा अस्तित्व रखती है? लगता है? जो स्वयं के अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो भगवान के अस्तित्व को कैसे पहचानेगा? उस पर विश्वास कैसे कर लेगा? आप भले ही मंदिर जाते हो, भगवान के चरणों में जब भी जाते होंगे, लेकिन हम नहीं कह सकते कि आपका अंदर से विश्वास है भी कि नहीं। कई लोगों के मन में डाउट्स आने लगते हैं, क्या पता है भी कि नहीं है। अब जैन कुल में पैदा तो हो गए हैं, माता पिता ने संस्कार डाल दिए हैं, दादा दादी ने सिखाया है जन्म से ही, रोज़ मंदिर जाना है, चावल चढ़ाना है, भगवान को नमस्कार करना है, प्रणाम करके आ जाना है, चंदन लगा करके आ जाना है। व्यक्ति आ जाता है, बाल्यावस्था में उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठते। जैसे जैसा वो ग्रो करने लगता है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आने लगती है, इंटेलेक्चुअल होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके माइंड में क्वेश्चन उठने लगते हैं। क्वेश्चन उठने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी वहाँ से शुरू हो जाती है जब हम संशय पैदा करने लगते हैं, क्या पता है भी कि नहीं। चलो एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, सही सही बताना, हृदय पर हाथ रख करके कहना कि आपको लगता है भगवान है? जो अंदर हो उस बात को कह देना। क्या विश्वास है कि भगवान होते हैं? आज भी भगवान है, विश्वास है? सुनी सुनाई बात को सुन करके कह रहे हो, शास्त्रों में पढ़ लिया इस कारण कह रहे हो, है ना? गुरुमुख से सुन लिया है इस कारण कहता है व्यक्ति। यदि विश्वास होता तो क्वेश्चन क्यों उठता, ये डाउट क्यों पैदा होता? रोज डाउट पैदा नहीं होता है, कभी कभी डाउट पैदा होने लगता है, होता है ना? भगवान के अस्तित्व पर विश्वास बाद में है। जब तक हम स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास ना कर पाए तो उन पर कैसे कर पाएंगे? अभी तो समझ में आता, अभी तो लगता है कि हम हैं। आपको लगता है ना आपकी आत्मा है, पर पहले थी कि नहीं थी, अब थोड़ा सा वो डाउटफुल लगता है। मरने के बाद रहेगी अथवा नहीं रहेगी, ये तो कुछ पता नहीं लगता। यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है। कितने को प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है? आप इसके पहले थे? उम्मीद, क्या पता, क्वेश्चन मार्क। यदि आप थे नहीं तो कहाँ से आ गए? क्वेश्चन फिर उठेगा। जब हम यही विश्वास नहीं कर रहे कि हम इसके पहले थे, तो फिर हम ये कैसे विश्वास से कह सकते हैं कि जिन महावीर भगवान को आप मान रहे हो वो अभी भी हैं? 2500 वर्ष हो गए हैं, लाखों वर्ष हो गए हैं, ऋषभ देव को गए, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष हो गए हैं।
कैसे मान लेंगे फिर कि अभी भी है वो? कुछ समझ में आ रहा? शुरुआत स्वयं से होती है, चाहे विश्वास की बात हो, चाहे अपनी वैल्यू को समझने की बात हो, चाहे प्रेम करने की बात हो। दूसरे बाद में आते हैं, पहले हम स्वयं होते हैं। दूसरों को बाद में देखा जाता है, पहले स्वयं को देखा जाता है। विचार करें। और अधिकांश लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। जो अपने से प्रेम नहीं करता, इसका अर्थ जानते हो क्या है? जिससे आप प्रेम नहीं करते उसे डांटते फटकारते रहते हैं, है ना? जैसे आपका नौकर है घर में, आप नहीं चाहते, जैसा चाहे उससे व्यवहार कर लेते हो, कर लेते कि नहीं? और एक नौकर है जिसे आप चाहते हैं तो उससे अच्छा बिहेव करोगे। आपका व्यवहार अच्छा है, इसका सीधा सा अर्थ क्या है? आप उसे चाह रहे हो। आपका व्यवहार स्वयं से कैसा है? कैसा है बताओ? अच्छा है? स्वयं की केयर करते हो? टेंशन में तो नहीं रहते, चिंता में तो नहीं रहते, डिप्रेशन में तो नहीं रहते? कोई व्यक्ति चिंतित है, टेंशन में है, डिप्रेशन में जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? स्वयं को नहीं चाह रहा वो, तभी तो मिसबिहेव कर रहा है। रहस्य पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा शुरुआत स्वयं से होती है। कुछ भी करना हो, पहले हम स्वयं, बाद में दूसरे। ये सारी बातें हम इस कारण कह रहे हैं क्योंकि वही व्यक्ति दूसरों को बहुत ऊंचा मान सकता है जो स्वयं ऊंचा होता है। वही व्यक्ति दूसरों की कद्र कर सकता है जो स्वयं की कद्र करता है। वही दूसरों को लाइक कर सकता है जो स्वयं को लाइक करता है। हो सकता है आप कह सकते हो कि नहीं, हम दूसरों को तो पसंद करते हैं लेकिन अपने बारे में पता नहीं। यदि जब आप ये कह रहे हो कि हम दूसरों को लाइक कर रहे हैं लेकिन स्वयं को नहीं, तो आप दूसरों को भी लाइक नहीं कर सकते। वो सिर्फ बाहर से है, एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीवन की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं को समझो, स्वयं की कीमत समझो। जो स्वयं की कीमत समझता है वो स्वयं को कभी गिरने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देगा। वो उसकी सुरक्षा हमेशा करेगा। जितनी वैल्यूएबल वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति उनकी सुरक्षा बहुत अच्छे से करता है। आप हीरे की अंगूठी को हमेशा लॉकर में रखोगे। अन्य अंगूठी हो आर्टिफिशियल, हमने नहीं देखा कोई व्यक्ति उसे लॉकर में रखता है, नहीं रखता होगा। क्योंकि उसे पता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है नहीं। भले दिखने में वो अच्छी है, तात्कालिक अच्छी दिख रही है, लेकिन वैल्यू ज्ञात होते ही, पता चलते ही इसकी कीमत नहीं है, तो हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं। इधर उधर रख के भूल भी जाओगे आप, केयर भी नहीं करोगे। वो गुम जाए तो आपको ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पता है इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, दूसरी ला सकते हैं। लेकिन हीरे की अंगूठी हो, आप केयर करोगे। हो सकता है अपने से भी ज़्यादा केयर करो। करते हो ना? कई लोग ज्वेलरी की बड़ी केयर करते हैं, नींद नहीं आती उन्हें। जिस वस्तु के लिए आप अपनी नींद खो रहे हो, इसका सीधा सा अर्थ है आपकी दृष्टि में उसकी कीमत बहुत है, तभी तो आपको नींद नहीं आ रही है। बार बार व्यक्ति चिंता करता है कहीं खो ना जाए। कभी अपनी भी चिंता करते हो, हम खो ना जाए इस दुनिया में, हम भटक ना जाए इस दुनिया में। इसका भी ध्यान रखना हमें। नहीं चिंता हो रही है, ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो कीमत हमने स्वयं अपनी आंकी ही नहीं अभी तक। जो व्यक्ति अपनी कीमत आंक लेगा अच्छे से, वो अपने आप को खोएगा कभी नहीं, भटकने भी नहीं देगा वो, बिल्कुल। वो हमेशा संभाल करके रखेगा। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? भगवान की कीमत, कौन ले दो महाराज जी को। भगवान की कीमत तो बाद में आंकना, पहले स्वयं की कीमत आंको। और अपनी कीमत जानते हैं क्या होती है? अपनी कीमत भी भगवान जैसी ही होती है। अपनी कीमत जो है रुपयों में नहीं आंकी जा सकती, सोने चांदी में नहीं आंकी जा सकती, प्रॉपर्टी में नहीं आंकी जा सकती।
जितना आपने जोड़ा है, जितना कमाते हैं, उसमें तो आके ही नहीं जा सकते। यदि वो कोई ये कह रहा है कि मैं जितना अर्न कर रहा हूँ एनुअली उतनी मेरी कीमत है, तो फिर उसने अपने आप को भी जाना नहीं, समझा नहीं। तो पहले स्वयं को समझिए। हम स्वयं भी बहुत वैल्यूएबल है, और हर एक व्यक्ति इतना ही वैल्यूएबल है। कोई कम नहीं है यहां पर किसी से, कोई भी कम नहीं है। जितनी कीमत भगवान की है उतनी कीमत हमारी भी है, बिल्कुल सेम, कोई रंच मात्र भी फर्क नहीं। बस अंतर इतना है कि उनका हीरा निखर गया है, अभी हमारा हीरा अनगढ़ है। जौहरी जो होता है उस अनगढ़ पत्थर में हीरे को देखता है, जो रफ डायमंड में फिनिश डायमंड को देख लेता है। बल्कि रफ डायमंड तो छोड़ दो, उस चट्टान में उस हीरे को खोज लेता है। बात तो तब है, प्रकट हो जाने के बाद तो हर कोई समझ ही जाएगा क्या हीरा है। फिर उसमें भी कई लोग नहीं समझ पाते, बात अलग है। भगवान की वैल्यू प्रकट हो चुकी है, संसारी व्यक्ति की वैल्यू अभी प्रकट नहीं हुई। अपने आप को ऐसे ही ना खोए। जैन शास्त्रों में एक दुर्लभ भावना आती है। दुर्लभ भावना जानते हो क्या? दुर्लभ भावना स्वयं की कीमत को आंकने का एक तरीका। वो पढ़ने के लिए नहीं है, स्वयं को समझने के लिए। जो इस दुर्लभता को समझ लेगा, अपनी कीमत को समझ लेगा, वही व्यक्ति सही मायने में भगवान की कीमत को भी समझ सकता है। अन्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा। जो स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास करेगा वही भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने वाला होगा। संसार में दिखता है कि हमारी यात्रा बाहर से होती है, पर बाहर बाद में, भीतर पहले। टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? कठिन हो रहा है? कुछ लोग कह सकते हैं समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। हम यूं ही अपने आप को व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हैं। उस अनाड़ी अज्ञानी की भांति है जिसके हाथ में हीरा है, लेकिन वो है कि गधे के गले में बांध करके घूम रहा है। एक कथा आती है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। एक बार क्या हुआ, गांव का व्यक्ति था, लकड़ी काटता था, गधे की पीठ पर से ढोता था, जंगल में जाकर के प्रतिदिन लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करता। घने जंगल में एक दिन उसे एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया, लेकिन उसे पता तो था नहीं हीरा है, पत्थर जैसा था। पत्थर और बड़ा चमकीला हुआ। उसने क्या किया, अपने गधे के गले में उसे बांध दिया। प्रतिदिन उसका ये रूटीन चलता। कई दिन बीत गए। संयोग से एक दिन उसी जंगल में जौहरी आ गया, और जैसे उसकी दृष्टि उस चमकीले पत्थर पे पड़ी, निकट आकर के देखता है, अरे ये तो सामान्य पत्थर नहीं है, बहुत कीमती हीरा है। उस व्यक्ति से पूछ लेता है, बोले क्या बांध करके रखा है? ऐसे जंगल में मिल गया था पत्थर, मैंने बांध दिया। तो पूछता, बोला बेचोगे इसे? अब जैसे ही उसने सुना कि बेचोगे, तुरंत उसका माइंड क्लिक किया, हो ना हो, ये तो कीमती पत्थर लगता है, तभी तो सामने वाला व्यक्ति खरीद रहा है। थोड़ा सा मन में भाव आया, इतने वर्ष हो गए लकड़ी काटते काटते, गरीबी में जीवन बिताते बिताते, क्यों ना इतना पैसा मांग लूँ ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। उसने कहा हाँ बेच तो दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए लूँगा। वो जौहरी से पूछता, कितने वर्षों से इसके गले में बंधा है? ये 10 वर्ष हो गए। बोले 1 लाख? 10 साल से बोले ऐसे ही बंधा? बोले हाँ। उसके मन में थोड़ा लालच आ गया, बोले 1 लाख तो ज़्यादा है। तो गाँव का व्यक्ति, ठीक है मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा। बोला नहीं, 5,000 में तो मैं बेचूंगा नहीं। जौहरी थोड़ा थोड़ा बनिया था, 10 साल से ऐसी लटका है गले में, घूम फिर करके शाम तक मैं ले लूँगा। चला जाता है अपना काम आदि करके। शाम को लौटता उसी व्यक्ति के पास, दिखता क्या है, गधे के गले से वो हीरा गायब था। वो पूछता है, अरे कहाँ गया वो पत्थर? बोले आप चले गए और थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी इस पत्थर को मांगा। मैंने उससे 1 लाख रुपए कहा, तो उसने शहर से 1 लाख रुपए दे दिया और लेकर चला गया। तो जौहरी कहता है, बेवकूफ़, वो 10 करोड़ का हीरा था, तुमने 1 लाख में दे दिया। बोला मैं तो बेवकूफ़ था, मुझे पता नहीं थी कीमत उसकी।
इस कारण मैंने 1 लाख में दिया, लेकिन तुम तो ज्ञानी होती ना, जौहरी थे, तुम्हें तो पता था ये 10 करोड़ का था। तो बेवकूफ मैं कि बेवकूफ तुम? मैं तो उसे सामान्य पत्थर मांग करके चल रहा था। मेरी दृष्टि में तो उसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा थी नहीं, फिर भी मैंने लालच में आकर 1 लाख बोल दिया, उसने 1 लाख दे दिया। मैं तो आज बहुत खुश हूं कि मुझे 1 लाख मिल गया, और तुमने थोड़े से लालच में आकर के 10 करोड़ के पत्थर को छोड़ दिया। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे बेवकूफ हूं? कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? क्या कीमत आंकी है? अपने आप को ऐसे गंवा रहे हो? नहीं गंवा रहे हो? अपनी वैल्यू समझना सीखो, फिर भगवान की वैल्यू आएगी बाद में। अपनी वैल्यू ज्ञात होते ही इंपॉर्टेंस बढ़ने लगेगा, समर्पण का भाव आने लगेगा। कीमत ज्ञात होते ही फिर हम उसके अनुरूप पाने की कोशिश भी करेंगे। अभी ना तो भगवान की कीमत समझ पा रहे हो, ना स्वयं की कीमत समझ पा रहे हो। जैसे व्यक्ति समझता है ना कि भगवान भी उतने ही महान है और मैं भी उतने ही महान हूं, तो फिर उस महानता को पाने के लिए मुझे वैसा ही कार्य करना है। जब आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, दर्शन पाठ पढ़ते हो, शुरुआत करते हो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्ष को पाने का साधन है, पापों को नाश करने का माध्यम है। कौन व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जानते हो? उस मोक्ष तक कौन पहुंच पाता है? चलो मोक्ष ना भी सही, उस स्वर्गीय वैभव को भी कौन प्राप्त कर पाता है? जब वो भावों से भर करके विशुद्ध होता हुआ उन प्रभु के पास आता है, और वो विशुद्धि की भावना पैदा ही तब होती है जब उसे वैल्यू पता चलती है, भगवान की भी वैल्यू और स्वयं की भी वैल्यू। मेरी कीमत कितनी है? छोटी मोटी कीमत नहीं, बहुत है। मुझे अपने आप को ऐसे व्यर्थ ही नहीं खोना है। 2 एंगल से समझने की कोशिश करना। एक, जिसके आगे हमारा समर्पण होता है, उनकी कीमत। समर्पण करने वाला व्यक्ति जब स्वयं की कीमत आता है तो वो अपने लिए भी झुकता है और अपने आप को पाने के लिए उनके आगे भी अच्छे से झुकेगा। ऐसा व्यक्ति ही पापों को नाश कर पाता है। लिखा है उसमें दर्शनम पाप नाशनम। कैसे पापों का नाश हो जाता? क्या इन आंखों से देख लिया हो जाएगा? रहस्य पकड़ने की कोशिश करें, कारण को जानने की कोशिश करें। हम जब तक वो नहीं समझेंगे, सारी हमारी एक्टिविटी ऊपर ऊपर की होकर के रह जाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये रहस्य ज्ञात होते ही फिर देखना अंदर का झुकाव अलग ही प्रकार का होगा, अंदर का समर्पण अलग ही प्रकार का होगा। और सारा खेल समर्पण का है। लिखा तो दर्शन का है, लेकिन अंदर उस दर्शन के पीछे जो समर्पण का भाव है उसका है ये। हाँ, इन आंखों से ये दिखेगा कि दर्शन किया जा रहा है, दुनिया को भी ये दिखता है कि दर्शन हो रहा है। नमोकार मंत्र में चमत्कार है, क्यों है? मानते हो? यदि नमोकार मंत्र में चमत्कार होता उतना तो आप तो रोज पढ़ते हो, चमत्कार क्यों नहीं घटित हो रहा आपकी लाइफ में? उस नमोकार मंत्र से उस अंजन चोर को सिद्धि हो गई इसको सिद्धि, फिर सबको क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? मंत्र बाद में आता है, समर्पण का भाव पहले आता है। उसके हृदय में समर्पण था, वो मरने के लिए तैयार हो गया था उस मंत्र के पीछे। उसने चिंता नहीं की, मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्या होता है। तो जहां ये अपने आप को पूर्ण रूप से खोने का भाव पैदा होता है तब वो प्रकट होता है। जहां वो समर्पण का पूर्ण भाव पैदा होता है, और वो समर्पण होता ही तब पैदा जब उसकी कीमत समझ में आती है। उस चोर के, अंजन चोर के मन में कीमत समझ में आ गई थी, और जो है सो यही है बस। इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा। यही है, इस प्रकार से ही है, अन्य नहीं और अन्य प्रकार से नहीं। जो है सो यही है, जो कीमती है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
वो हीरा यही है, कीमती है, बाकी सबकी कीमत है ही नहीं। वो हीरा मेरे भीतर छिपा, उसी की कीमत है। इदम एव ईदृशम, यही है, इस प्रकार से ही है, बस। तब वो कहलाता निशंकित अंग, शंका से रहित, संदेह से रहित, डाउट से ऊपर उठा हुआ। चमत्कार मंत्र में नहीं, चमत्कार निशंकित अंग में, चमत्कार शंका से ऊपर उठने में, निसंदेह होने में, उस समर्पण में है। इसलिए कहा है दर्शनम पाप नाशनम, पापों का नाश हो जाएगा, लेकिन होगा उसका जो समर्पित होना जानेगा। तो समर्पित उस कीमत को जानने के पश्चात, स्वयं की कीमत को जानने के पश्चात भी, दोनों की कीमत समझना कठिन सा नहीं लग रहा है? एक यमपाल चांडाल, वो भी मरने को तैयार हो गया, तो चमत्कार घटित हो गया, उसकी लाइफ में हो गया। उदाहरण उठाइए आप शास्त्रों में, सोमा सती नाक का हार बन गया, हाथ डाला जो है, यही जो कुछ है यही है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ समझ में आ रहा नहीं? क्या समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ माइक में बोलो, वो माइक पकड़ा, कॉर्डलेस चालू है। हाँ देखिए, विचार करना अपने में। हाँ। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को, मंदिर तोड़ो मस्जिद फोड़ो, इसमें क्या मजा का है, बंदे दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। अपनी कीमत को समझे, तब हमें भगवान की कीमत समझ में आएगी। तभी व्यक्ति उन पापों से, नेगेटिविटी से ऊपर उठ पाएगा, तभी वो स्वयं को संभाल पाएगा। भगवान बाद में, स्वयं पहले। हम भगवान के अस्तित्व की चिंता बाद में, वो थे, हैं कि रहेंगे, ये विश्वास बाद में। पहले हम ये तो विश्वास कर लें कि हम थे, हैं और रहेंगे। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। पहले भगवान से प्रेम नहीं, पहले स्वयं से प्रेम। भगवान के ऊपर विश्वास बाद में, स्वयं के ऊपर विश्वास पहले। भगवान की कीमत बाद में, स्वयं की कीमत पहले। तो मूल रूप से हम वो बात बताना चाह रहे हैं, अपनी कीमत आंकना सीखो। कोई भी यहां कम वैल्यूएबल नहीं है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर प्राणी उतना ही वैल्यूएबल है जितनी भी भगवान है। कोई कम नहीं है। यह भान होते ही कि नहीं, ये तो करोड़ों का हीरा है, अभी तक तो मैं उसे यूं ही गवा रहा था मेरे पास ही। वो नाड़ी व्यक्ति, खैर वो भी ठगा गया, इसलिए ठगा गया कि उसे पता नहीं चला हीरा गधे के गले में लटका है। आज सारी दुनिया ठग रही है, स्वयं को, अपने आप को ठग रही है। ऐसा नहीं कि है किसी के पास नहीं है, सबके पास, लेकिन वो स्वयं की कीमत ही नहीं समझ पा रही। हाँ, ये फिनिश डायमंड है, अब हम अनगढ़ पत्थर हैं, बस अंतर इतना ही है। उन्होंने प्रकट कर लिया है, अभिव्यक्त कर लिया है, हमारे भीतर छिपा है, अंतर इतना ही। उन्होंने उस रूप को पाया है, हमेशा के लिए पा लिया है, अनंत शक्ति को पा लिया, सुख को पा लिया, उन गुणों को पा लिया, हमारे भीतर भी है। उन्होंने हमेशा के लिए पा लिया है। जब ये पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पा सकता हूं? जैसे वो दर्शन करता है, ये भाव उसके भीतर पैदा होने लगता है, और ये भाव पैदा होती है, उसकी प्रवृत्ति फिर बदल जाएगी, बदलना शुरू हो जाती है। उसकी कमियां जो है दूर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी, या यूं कहे वो व्यक्ति उन कमियों को छोड़ता चला जाएगा। आखिर मैं हूं क्या और कर क्या रहा हूं? इन्हें देखा तो ये ख्याल आया, क्या ये गाना ना, तुमको देखा तो, कौन सा दीपक, क्या लाइन है उसकी? तुम्हें बता दो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हाँ, उसके बाद क्या है? महाराज जी उसके बाद याद नहीं आ रहा मुझे अभी। हाँ, जिंदगी धूप तो घना छाया, समथिंग ऐसा है। जिंदगी धूप तुम घना छाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हाँ, तो भगवान को देख करके क्या ख्याल आता है? वही भाव है उसमें। जिंदगी अर्थात जो हम जी रहे हैं,
जिंदगी धूप तुम घना छाया। आप किसके लिए गाते हो सुमित? अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। भले वो शब्दों में ना कहे, भावों में तो ला ही सकता है, लाता है, और हर इंसान लाता है। किसके लिए लाते हो? हाँ मतलब अभी तो घर वालों के लिए। घर वालों के लिए। घरवाली के लिए, घर वालों के लिए, किसके? मिक्स महाराज जी, कलेक्टिव सब लोग। हाँ, यहाँ आते वो थोड़ा सा वो बदल जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क। अच्छा, द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क पड़ रहा है कि महाराज जी दृढ़ता ही तो नहीं आ पा रही, बाकी तो सब ठीक है। दृढ़ता ही नहीं आ पा रही, बाकी सब तो ठीक है। कौन सी दृढ़ता नहीं आ पा रही? यहाँ वाली, यहाँ आते हैं तो 2 घंटे वैसे हो जाते हैं, वहाँ जाके वैसे हो जाते हैं। नहीं, तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि भगवान को देख करके कहा करो तुमको देखा तो ये ख्याल आ गया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। ये है ना शब्द उसका, ये लाइन है। हाँ, प्रभु के चरण घनी छाँव की भांति और सबका जीवन उस धूप की भांति है। तो प्रभु के पास आकर के ये भाव पैदा होने लगता है, और ये होता तब है जब उन्हें देख करके वो व्यक्ति अपनी भी कीमत समझने लगता है कि मेरी भी कीमत कुछ कम नहीं है, सेम एज इट इज़, जितनी इनकी उतनी मेरी। बस उन्होंने प्राप्त कर लिया, मुझे पाना है। वे पहुंच चुके हैं, मुझे पहुंचना है। उठ चुके हैं, मुझे उठना है। इसलिए लिखा है दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। शुरुआत यहां से होगी, फिर बाकी तो एक्टिविटीज उसकी क्रिया होते चली जाएगी। रूट कॉज जो है पाप नाशन का, ये है। उस रूट कॉज को पकड़े। बीज यह है, और बिना बीज के कभी भी वृक्ष नहीं आएगा, और बिना वृक्ष के फल नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति फल को देख करके लालायित होता है, फल को देख करके फल पाना चाहता है। फल हमें फल को देख करके नहीं मिलेगा, फल हमें उस बीज को बो करके मिलेगा। जब व्यक्ति प्रभु के दर्शन करता है ना, प्रभु तो साध्य स्वरूप है, उस साध्य को देख करके तो दृष्टि साधना की ओर लाता है। मोक्ष को देख करके वो मोक्ष मार्ग की ओर दृष्टि लाता है। दिखेंगे प्रभु, लेकिन सोचेगा वो मोक्ष मार्ग के बारे में। अमीर व्यक्ति को देख करके आपके मन में भाव तो उठता है, मुझे भी ऐसा ही अमीर बनना है, उठता है ना? बस इतना ही उठता है, इसके अलावा और भी फिर कुछ सोचते हो? ये भी सोचते हो ना, कैसे वो अमीर बना, कौन सा बिजनेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से माल लाता है, कहाँ सप्लाई करता है, कौन सी टेक्निक वो यूज़ करता है। इन डेप्थ एनालिसिस वो करने लगता है। सही बनिया होता है, उस कॉम्पिटिटर को देख करके इसकी कमाई बहुत है, कमाई देख करके वो अकेले रुक नहीं जाता, उसका एनालिसिस कहाँ तक चले जाता है, एकदम गहराई में पहुँच जाता। वो कहाँ से ला रहा है भाई, पता तो करो। हाँ, कौन सी मंडी से खरीद रहा है, क्या रेट में खरीद रहा है, कौन सी क्वालिटी वाला है, कहाँ सप्लाई चेन है उसकी, क्या है। इतना ऐसे ही होता है ना। उस क्षेत्र में आप बनिया नहीं लगाते हो कि नहीं? धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही है। दर्शन प्रभु के, हाँ दर्शन प्रभु के, फिर उसके उनके गुणों के, फिर कैसे उन्होंने पाया, वो तुरंत उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करता है। कौन से रास्ते पे चले वो, क्या उन्होंने किया, कहाँ से खरीदा, कहाँ बेचा, थोड़ा दिमाग लगाएगा वो। सीधे उससे प्रभावित हो गए नहीं, प्रभावित तो हुए उससे, उस व्यापारी से, लेकिन साथ में आप कॉन्फिडेंट स्वयं थे कि नहीं, जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम साथ साथ के हैं, वो इतना आगे बढ़ गया, एक समय एक साथ दुकान खोली, एक साथ व्यापार स्टार्ट किया, और एक ही फील्ड में है। ऐसे होता है ना। प्रभु के महत्व को, प्रभु की वैल्यू को समझ करके वो अपनी वैल्यू भी आंकने लगता है। अभी तक हम जौहरी नहीं बन पा रहे हैं, उस अनाड़ी व्यक्ति की भांति हैं, उस हीरे को गले में लटका करके घूम रहे हैं। किसके गले में? किसके गले में? गधे के कि स्वयं के गले में? हाँ, उस हीरे को गले में लटका करके घूम रहे हैं। काश कोई जौहरी मिल जाए, वो बता दे ये अनगढ़ पत्थर सामान्य नहीं, बहुत कीमती है। तो भगवान बस वही है, भगवान बिल्कुल वैसे ही है। तो सारा खेल शुरू होता है। अब देखना, मेन पॉइंट है उस ज्ञान से कि कीमती पत्थर है। बस अब ये पता चलते ही सब कुछ बदल जाएगा। ये ज्ञात होते कि हम भी बहुत कीमती हैं, अब सब कुछ बदल जाएगा। अभी तक वर्षों से ज्ञात ही नहीं था, इस कारण सब व्यक्ति डूबे हुए थे, सब डूबे हुए थे। अब ज्ञात हो गया छोटी मोटी चीज में बहुत कीमती है।
तो ये हुआ उसका रूट, ये हुआ उसका बीज। बस इस बीज को पकड़ने की कोशिश करें, इसे समझने की कोशिश करें, अपनी वैल्यू को समझें, अपनी कीमत आंकने की कोशिश करें। जब तक उस व्यक्ति को नहीं पता था कीमती था तो 10 साल से घूम ही रहा था, वो जिंदगी निकाल दी लोगों ने, सब करते करते। मंदिर में जाते जाते भी जिंदगी निकाल दी, दर्शन करते करते। एक तो ढंग से भगवान की वैल्यू नहीं समझी, कदाचित उनकी वैल्यू थोड़ी समझी भी तो स्वयं की वैल्यू नहीं समझ पाया, वो स्वयं की कीमत को नहीं आंक पाया। तो आंक लोगे अपनी कीमत कितनी है राहुल? जितने कमाई कर रहे हो उतनी है। रोज दुकान में जा रहे हैं, गल्ला कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, उतनी है। सीजन शुरू हो गया, बोले महाराज जी वो फसल आने लगी है, सोयाबीन आने लगा खटके, अब खरीदी करना है, इतनी कीमत है नहीं, इतनी सस्ती नहीं है अपनी कीमत। हर एक व्यक्ति यहाँ बहुत वैल्यूएबल है, और उतनी ही वैल्यू जितनी प्रभु की वैल्यू, कोई कम नहीं, कोई छोटा नहीं। बस ऐसी दृष्टि से फिर दर्शन जब होते हैं ना, तो वह दर्शन पाप का नाश का कारण बन जाता है। वही दर्शन स्वर्ग की सीढ़ियाँ, स्वर्ग का सोपान, वही दर्शन मोक्ष का साधन बन जाता है। इसलिए लिखा है दर्शन पाठ की शुरुआत में, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ठीक है, समझ में आ गया? तो मोक्ष मिल जाएगा ना, पाप का नाश हो जाएगा। बस शुरुआत यहाँ से करें, समय हो गया इतने रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की।